गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आपका अब स्टार्ट होता है पीरियड नंबर 6 स्काउट। सभी 8th A B क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो 7th पीरियड है 6 पीरियड है ये आपको स्काउट का है और इंग्लिश का है। तो जैसे कि आपके पास बुक नहीं है स्काउट की, उसके लिए मैं आपको थोड़ा स्काउट के बारे में बताऊंगी। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे और ध्यान सुनने के बाद में ही आपको स्काउट के बारे में जानकारी होगी। ओके, नाउ स्टार्ट। भारत में स्काउटिंग संस्थाएं कौन कौन सी हैं और कितनी हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय की सेवा समिति बॉय स्काउट संस्था तथा श्रीमती एनी बेसेंट की इंडियन बॉय स्काउट संस्था के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी स्काउटिंग की स्वतंत्रताएं संस्थाएं खुली हैं। मैंने आपको फ्राइडे में भी यही पढ़ाया था कि भारत में स्काउट की संस्थाएं कौन कौन सी है। एक बार मैं आपको पीडीएफ बना के भेज देती हूँ पूरे लेसन की। उस पीडीएफ में से आप डेली ध्यान से पढ़ते रहेंगे और लास्ट में जो आपका अभ्यास वर्क होगा अभ्यास होगा, उस अभ्यास की जो प्रश्न है आपको उसी पीडीएफ में चुन करके अपनी कॉपी में करने हैं। आप सभी को स्काउट की कॉपी बनानी है। जो स्टूडेंट्स 8th क्लास में 6th क्लास में 7th क्लास में स्काउट रखते हैं उन बच्चों को एक कॉपी बनानी है स्काउट की। अब हम पढ़ते हैं कि स्काउटिंग के लिए समर्पित व्यक्तित्व लॉर्ड बेडेल पावेल। देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड बेडेल पावेल का जन्म 22 फरवरी सन 1857 में इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता NC बेडेल पावेल ऑक्सफोर्ड विद्यालय के प्रोफेसर थे। इनकी माता का नाम हेनरिटा ग्रेस था। रॉबर्ट स्टीफेंस स्मिथ बेडेल पावेल को घर के लोग स्त्री नाम से पुकारते थे। जैसे आपको घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, ऐसे ही शॉर्ट नेम में पुकारते थे। शॉर्ट नेम क्या था बेडेल पावेल का? स्टी। इनके ऊपर अपनी माँ और विद्यालय के हेड मास्टर का बहुत प्रभाव था। हेड मास्टर किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल सर को बोलते हैं। बचपन में ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे नहीं थे। बचपन में ये भी पढ़ने में अच्छे नहीं थे, परंतु इनमें अन्य गुण थे जिनके लिए इनके हेड मास्टर डॉक्टर हेंग ब्राउन, हेड मास्टर क्या नाम था भाई? डॉक्टर हेंग ब्राउन, इन्हें प्रोत्साहित करते थे। प्रोत्साहित इन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साह से भरपूर करते थे, हौसला देते थे। ये बहुत ही कुशल चित्रकार, संगीतज्ञ और अभिनय में प्रवीण थे। अभिनय क्या होता है? एक्टिंग करना होता है, जैसे कि आप करते हो कभी कभी। ये बहुत ही कुशल चित्रकार, अच्छी ड्राइंग करते थे, संगीतज्ञ, अच्छा गाना गाते थे, अभिनय में प्रवीण थे, अच्छी एक्टिंग भी कर लेते थे। ये साहसी, उत्साही और प्रकृति प्रेमी भी थे। प्रकृति प्रेम जिसको पेड़ पौधों से लगाव होता है, जिसको प्रकृति से लगाव होता है। प्रकृति हमारी नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, वन, ये प्रकृति होती है आपकी। साहसी, ये साहस रखते थे बहुत ज़्यादा किसी भी कार्य को करने का। उत्साही, इनके अंदर किसी भी कार्य को करने की बहुत ज़्यादा लगन थी, उत्साह था इनके अंदर। इन्हीं गुणों ने स्काउटिंग की स्थापना करने की प्रेरणा दी और इनके इन्हीं गुणों से इन्होंने बेडेल पावेल ने स्काउट की स्थापना की। इन्हें अपने विद्यालय से बहुत प्रेम था, जैसा भी आपको भी है। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद ये दोनों ये सेना में भर्ती हो गए। जब ये स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुके थे उसके बाद में ये सेना में भर्ती हो गए। इनकी पहली नियुक्ति मतलब पहली ज्वाइनिंग भारत में हुई थी, अपने देश में, इंडिया में हुई थी। युद्धों में अनेक सफलताएं प्राप्त, जब युद्ध करते थे उसमें सफलता ही प्राप्त करते थे। अफ्रीका के बोअर युद्ध में स्काउटिंग के जन्म की प्रेरणा मिली। जो अफ्रीका में युद्ध हुआ था बोअर, उसमें ने स्काउट को चलाने की प्रेरणा मिली। इनका सारा जीवन स्काउटिंग के लिए समर्पित रहा। इन्होंने अपना सारा जीवन स्काउट में ही निकाल दिया। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने स्काउट की एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्काउटिंग फॉर बॉयज़। वो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। इनका विवाह ओलेव सेंट क्लेयर सोम्स से सन 1912 में हुआ। जब इनकी शादी हुई, इनकी शादी जिससे हुई उनका नाम क्या था?
ओलेव सेंट क्लेयर सोम्स। और कब हुई? 1912 ईस्वी में हुई। इन्होंने भी आजीवन स्काउटिंग गाइड की सेवा की। जो इनकी वाइफ थी, पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, उन्होंने भी क्या किया? स्काउट गाइडिंग की सेवा की, मतलब उसमें कार्य किया। लॉर्ड बेडेल पावेल की बहन ने भी गाइडिंग के लिए बहुत कार्य किए। जो उनकी बहन थी, सिस्टर थी, उन्होंने भी बहुत ही कार्य किए। लॉर्ड बेडेल पावेल एवं इनकी पत्नी दोनों का जन्म 22 फरवरी को हुआ था। जो सौभाग्य, देखिए क्या बात होती है। लॉर्ड बेडेल पावेल और उनकी पत्नी, उन दोनों का जो जन्म हुआ था 22 फरवरी को ही हुआ था। उनकी पत्नी का भी और उनका भी, तो उनका बर्थडे कब बनता था? 22 फरवरी को ही बनता है, दोनों का एक साथ। अतः 22 फरवरी को चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 22 फरवरी है उसको चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। लॉर्ड बेडेल पावेल को सन 1920 में प्रथम विश्व जम्बूरी में विश्व चीफ स्काउट की उपाधि दी गई। चीफ होता है मेहमान, तो विश्व क्या होता है? संसार। चीफ स्काउट, चीफ क्या होता है? चीफ मेहमान, स्काउट के लिए की उपाधि मिलेगी। जो आज के टाइम में हम चीफ बुलाते हैं, उसी तरह इनको भी प्रथम विश्व जम्बूरी में, जो पहली विश्व जम्बूरी हुई थी, उसमें विश्व चीफ स्काउट की उपाधि दी गई। इसके बाद यह उपाधि किसी को नहीं दी गई। ओनली किसको दी गई? लॉर्ड बेडेल पावेल को दी गई। 8 जनवरी 1941 में लॉर्ड बेडेल पावेल को स्वर्गवास हुआ। मतलब उनका स्वर्गवास हो गया। कब? 1941 में, 8 जनवरी 1941 में। तो ओके स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ तक ही जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप यहाँ से ही ध्यान में रखेंगे और इसको पढ़ते रहेंगे, डेली वीडियो देखते रहेंगे और अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।